Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 10, पेमेंट ऑफ रेंट। सिंपल रेंट की पेमेंट के बारे में बात करता है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द रेंट शेल बी पेड नॉट लेटर देन द 10th ऑफ द मंथ। सिंपल ये बात है गाने काट के कि जो एग्रीमेंट होती है मालिक मकान और किराएदार के बीच में कि हम 20 तारीख को किराया देंगे तो फिर वो ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने एग्रीमेंट की है कि किराया देंगे लेकिन वो डेट नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको 10th ऑफ द मंथ यानी 10 तारीख से पहले उनको देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है। 2 में कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ रिफ्यूज्ड और अवॉइडेड टू एक्सेप्ट द रेंट it may be sent to him by postal money order or be deposited with the controller। लेकिन कहता है कि अगर वो जो मालिक मकान है वो किराया लेने से इनकार कर देता है तो उनको बाय पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जो है वो भेजे जा सकते हैं या फिर वो कंट्रोलर के पास भी जमा करवाए जा सकते हैं कि कंट्रोलर उनको खुद देगा। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि द रिटन एक्नॉलेजमेंट पोस्टल मनी ऑर्डर रिसिप्ट shall be produced and accepted in proof of the payment of the rent। लेकिन अगर उनका कोई टसल आ जाता है, कोई इशू आ जाता है तो जो पोस्टल मनी की जो ऑर्डर है यानी वो लेने से इनकार कर देता है और बाद में कहता है कि इन्होंने दी नहीं है, तो उस सूरत में वो जो किराएदार होता है अगर वो पोस्टल मनी ऑर्डर से भेजता है तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो एज अ प्रूफ जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में कंट्रोलर के पास कि हमने बाय पोस्ट उनको सेंड की है, उसकी ये रिसिप्ट है। तो ये है सेक्शन 10 जिसमें ये बातें की गई हैं कि अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने डेट नहीं लिखी एग्रीमेंट पे 10 तारीख से पहले उनको रेंट देना पड़ेगा। अगर वो लेने से इनकार करता है तो उनको बाय पोस्ट जो है वो भेजी जा सकती है और अगर जो उनका पोस्टल मनी ऑर्डर का रिसिप्ट है तो वो एज अ प्रूफ जो है वो कोर्ट में कंट्रोलर के पास जो है वो दिया जा सकता है। ये है सेक्शन 10, पेमेंट ऑफ रेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद है सेक्शन 11, कहता है कि डिसकंटिन्यूअस ऑफ एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज यानी सहूलियात जो होती हैं घर में उसको डिसकंटिन्यू करना, जैसे गैस बिजली वाटर हो गया और चीज़ें हो गई तो उनको काट देना। पॉइंट नंबर 1 में कहता है नो लैंडलॉर्ड शेल डिसकंटिन्यू एनी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द टेनेंट और आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर। वही बात करता है कि जो मालिक मकान होता है वो ऐसी जो सहूलियात होती हैं बिजली गैस वाटर की उसको काट नहीं सकता, लेकिन प्रीवियस कंसेंट की बात करता है कि अगर उनको पहले ही बता दिया गया हो कि हम ये करेंगे तो फिर तो ठीक है, या फिर कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर ने मालिक मकान को डायरेक्शन दी हो कि जो मालिक मकान होता है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है ना कि ये गैस बिजली के और वाटर के बिल पे नहीं करता, तो उस सूरत हाल में जो कंट्रोलर होता है वो मालिक मकान को ऑर्डर करता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है कि आप इनकी काट दें, तो उस सूरत में ठीक है। लेकिन ये बिल भी पे करता है, सब कुछ करता है और फिर भी मालिक मकान काट देता है तो फिर वो गलत है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है where the landlord has discontinued any service in contravention of subsection 1 the tenant may make an application to controller for restoration। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि जो मालिक मकान होता है वो फिर भी काट देता है तो जो किराएदार होता है वो एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करेगा यानी कंट्रोलर के पास ये इसको रिस्टोर करने के लिए दोबारा बहाल करने के लिए एक एप्लीकेशन देगा। जो कंट्रोलर होता है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये देखने के बाद उसको रिस्टोर कराने का हुक्म देता है। पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि वेयर द कंट्रोलर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही सेटिस्फाइड दैट द सर्विस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड विदाउट सफिशिएंट कॉज ही शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड टू हैव द सर्विस रिस्टोर्ड विद इन सच पीरियड। यानी वो जो कंट्रोलर होता है एक जज होता है सिविल, वो देखता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि बगैर किसी सबब के जो है उन्होंने काट दी है किराएदार की ये सहूलियात काट दी हैं
तो उनको डायरेक्ट करता है कि इस पीरियड के अंदर उनको रिस्टोर कर दिया जाए, उनको ये सारी चीज़ें बहाल करके दी जाएँ। तो ये पॉइंट नंबर 3 में कहता है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर मे मेक नेसेसरी स्टेप्स टू गेट सर्विसेज रिस्टोर्ड एंड रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम लैंडलॉर्ड। वही बात करता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो कंप्लाई नहीं करता कंट्रोलर के ऑर्डर से, तो जो कंट्रोलर होता है वो उसको कहता है कि जो नेसेसरी जो एक्ट होते हैं वो उनको करवाता है, या फिर जो किराएदार होता है उसको कहता है कि आप ये सारी चीज़ें कर दें और जो पैसे बनते हैं इनकी किराए से काट लें। अगर वो किराए से ज़्यादा का काम है तो फिर वो उनसे वसूल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ कंट्रोवेंड खिलाफ वर्जी ऑफ सबसेक्शन 1 he shall be punished with simple imprisonment for period not exceeding 6 months or with fine or with both। लेकिन अगर फिर सारी सूरत हाल के बाद भी फिर भी काटता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो उस सूरत हाल में उसको जो है वो मालिक मकान को पनिश किया जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी और फ़ाइन भी हो सकती है। तो ये है सेक्शन हमारा जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें पढ़ा कि किस तरह से जो है वो डिसकंटिन्यूस करता है। अगर वो बिना सबब के करता है तो उनको बहाल किया जाता है, और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि लैंडलॉर्ड अगर फिर भी खिलाफवर्जी करता है तो उसको 6 महीने तक सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 12 है, वेरी सिंपल है, वो रिपेयर्स के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट्स तो एग्रीमेंट की बात करता है। इफ़ द लैंडलॉर्ड फेल्स टू, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि, यानी अगर इसका खुलासा दूँ ये है कि वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये ले रहे हैं, उसका जो कलर है या वाइट वाशिंग है तो वो करा के देंगे। अगर कोई उसमें डिफ़ॉल्ट है, कोई रिपेयरिंग का काम है तो वो भी करा के बाद में देंगे। If the landlord fails to make such repairs or whitewashing as may be necessary to keep the premises in proper shape, the controller may on application direct the tenant for such repairs or whitewashing and the cost be deducted from the rent payable to the landlord। सिंपल बात है, अगर वो जो मालिक मकान है ये एग्रीमेंट के बाद भी ये करा के नहीं दे रहा, तो जो किराएदार है वो एप्लीकेशन देगा और कंट्रोलर उसको डायरेक्ट करेगा कि ये सारी चीज़ें आप खुद करवा लें और जो भी पैसे बनते हैं उनके किराए से जो है वो काट लें। तो ये है वेरी सिंपल रिपेयर्स सेक्शन 12 में जिसमें डिफ़ाइन किया गया है। आज हमने ये काफ़ी सारे सेक्शंस जो है वो डिफ़ाइन किए, जिसमें डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमिनिटीज़ यानी जो सहूलियात थी उसको भी डिस्कस किया। उसके साथ हमने ये रिपेयर्स को भी देखा कि किस तरह से जो है वो एक किराएदार एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन के बुनियाद पे कंट्रोलर्स को डायरेक्ट करता है कि आप ये सारी चीज़ें करा दें और इसके जो भी पैसे बनते हैं उसके किराए से काट लें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।